A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 10, chapter number 5. And the name of the chapter 5 is Arithmetic Progression. We call it in short as AP. This one is the third lecture on the exercise 5.3 from the NCERT Maths. So I will continue from the previous one. If you still not watch the previous video, so please do watch all that videos first, because that was very important. In that was I explained each and every concept related to the starting to ending by taking so many easiest examples. So please do watch that videos first. Now I am going to take the next question number 15 and onwards in this lecture. I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. Question number 15. अब स्टेटमेंट क्या कहती है क्वेश्चन नंबर 15 की, उसको केयरफुली रीड करिए. स्टेटमेंट देखने में आपको लगता है कि स्टेटमेंट इज टू लेंथी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बट जो स्टेटमेंट आपकी लेंथी दिखाई दे रही है वो बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चंस है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं कि जो स्टेटमेंट की लेंथ है उसको देख के डर जाते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते. यदि क्वेश्चन को केयरफुली रीड किया जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाएगा. कैसे बनेगा उसको देखिए. हम रीड करेंगे वन बाय वन पार्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी. मतलब एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, मतलब कोई बिल्डिंग बनानी है, उस कंस्ट्रक्शन जॉब पर पेनल्टी लगी हुई है. किस टाइप की पेनल्टी? फॉर डिले ऑफ कंस्ट्रक्शन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट. मतलब पर्टिकुलर एक डेट, जो फिक्स डेट है कि इस डेट तक बिल्डिंग प्रिपेयर हो जानी चाहिए, कंस्ट्रक्ट हो जानी चाहिए, लेकिन वो उस डेट तक कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाती है. इट मींस क्या होगी, वो डिले हो गई. अब डिले होने पर क्या करती है गवर्नमेंट? चार्ज लगाती है, डिले चार्ज, जिसे कह देते हैं पेनल्टी. तो ये पेनल्टी किसके लिए लगा है? जितने डेज आप वर्क को डिले करेंगे, कंप्लीट करने में जितना डेज लगाएंगे उतनी आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी. क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट रीड करिए. पेनल्टी डेट एज फॉलोज. अ सर्टेन डेट एज फॉलो. जो पेनल्टी लगी पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग, डेज के अकॉर्डिंग, वो क्या पेनल्टीज है वो यहाँ गिवन है. ₹200 फॉर द फर्स्ट डे. मतलब यदि आप 1 डे डिले कर देते हो वर्क तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी. और पेनल्टी कितनी पे करनी होगी आपको? ₹200. इसका मतलब जितने चार्ज आपको पे करने हैं वो तो है ही, प्लस में पेनल्टी. तो ये जो एपी की सीरीज है ये किस चीज पर बेस्ड है? पेनल्टी पर बेस्ड है. तो यदि आप 1 डे लेट करते हो वर्क को तो आपको पेनल्टी देनी होगी. कितनी पेनल्टी देनी होगी? 200. तो हम यहाँ पे एपी की सीरीज बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी के टर्म्स में. तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं. हम बात करते हैं पेनल्टी की. फॉर फर्स्ट डे. फर्स्ट डे कह सकते हो या 1 डे कह सकते हो. इट मीन्स 1 डे मतलब आपकी फर्स्ट टर्म. तो ये क्या बन गया आपका? ए. तो ए कितना बन गया आपका? ₹200. फिर इसने कहा ₹250 फॉर द सेकेंड डे. मतलब यदि आप 1 डे के बाद भी कंप्लीट कम नहीं कर पाए, आपने 2 डेज लेट कर दिया, तो फर्स्ट जो डे था वहां पर पेनल्टी आपकी ₹200 लग गई. सेकंड डे पेनल्टी 200 नहीं लगी. उसने कहा कि 200 प्लस की पेनल्टी सेकंड डे और लगेगी आपकी. इसका मतलब पेनल्टी कितनी बन गई आपकी? ₹250. तो सेकंड पेनल्टी कितनी लगेगी आपको? सेकंड डे पेनल्टी ₹250. इसका मतलब जो सेकंड डे की पेनल्टी है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका? सेकंड टर्म A2. और ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म A1. इसी को हमने क्या लिखा था? A. तो ये क्या बन गई आपकी? ₹250. ऐसे ही आप वर्क को और डिले कर देते हो, 3 डेज डिले कर देते हो, तो पेनल्टी कितनी लग रही है? ₹300. इसका मतलब थर्ड डे आपकी पेनल्टी क्या लगेगी? ₹300. तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि आप वर्क को ओनली एक ही दिन लेट करते हो तो आपको जितना अमाउंट पे करना है उसमें ₹200 और आपको पे करना होगा. दूसरा क्या है, यदि आपने 2 दिन लेट कर दिया, 2 डेज,
तो फर्स्ट डे तो आपके 200 रुपीज लगेंगे और सेकंड डे कितने लगेंगे 250। तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा आपको सेकंड डे के बाद 450 रुपीज आपको पे करना होगा यदि आपने 2 दिन लेट करते हो। ऐसे यदि आप 3 डेज लेट कर देते हो तो आपको कितना पे करना होगा 300, 200, 500, 700, 750। तो यदि आप 3 डेज लेट करते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी कितनी होगी 750 रुपीज। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखिए इसने क्या कहा, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे। तो कॉन्ट्रैक्टर को कितनी मनी पे करनी है इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज। यदि वो डिले कर देता है कितने डेज 30 डेज। इसका मतलब ये 1 डे की पेनल्टी थी, सेकंड डे की, टोटल कितने डेज हो गए 30। तो 30 डेज का पेनल्टी कितनी लगेगी 30 डेज का मतलब टोटल अमाउंट, और टोटल का मीन्स क्या है सम। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है सम ऑफ पेनल्टी फाइंड आउट करनी है फॉर 30 डेज। इसका मतलब कुछ और नहीं करना, ये पी की सीरीज बन गई। आपको क्या फाइंड आउट करना है सम एस, और कितने डेज के लिए 30, तो एस 30 ये आपको फाइंड आउट करना है। ये था पूरा क्वेश्चन का मीनिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम इसकी क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। तो अब हम अपना सॉल्व करते हैं पेनल्टी फॉर 30 डेज के। इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है S30, और आपको ये पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। इट मीन्स आपको क्या क्या टर्म्स पता होनी चाहिए। n तो आपको पता है क्योंकि S30 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 30। ए आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 200, और सेकेंड टर्म क्या है 250। तो आपको ये भी पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा। यहाँ पे हम डी की बात करते हैं, डी इज व्हाट a2 माइनस a1। a2 कितना है 250 और ये 200, इसका मतलब क्या वैल्यू आ गई 50। तो आपको डी की वैल्यू भी पता है, n भी पता है, a भी पता है, सब वैल्यू को पुट करिए। तो S30 मीन्स 30 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, और a की वैल्यू कितनी है 200 प्लस n30 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 50। अब सॉल्व करिए 30/2 कितना हो गया 50, 200 इंटू 2 400 प्लस 29 इंटू 50। तो दिस बिकम्स व्हाट 15 और 400 प्लस 9 5 45 और 5 2 10 14। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या बन गया आपका 15 मल्टीप्लाई, और ये हो गया आपका 1850। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या वैल्यूज आएगी 1500, 15 5 75 और 15 8 127, 12 और 15 और 12 27। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 27750, दैट इज द आंसर। तो ये क्या निकला आपका रुपीज। तो ये टोटल पेनल्टी फॉर 30 डेज कॉन्ट्रैक्टर हैज टू बी पे 27,750 रुपीज। इतना उसको पे करना पड़ेगा फॉर 30 डेज डिले वर्क के। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। कितना स्मॉल क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ स्टेटमेंट से डर गए थे आप। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 16. Again the question is statement lengthy है, लेकिन carefully read करिए, it becomes very easy. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prize. मतलब आपके पास 700 रुपीज है और आपको उसे कैश प्राइज देना है। इसका मतलब 700 रुपीज को कैश प्राइज देने, लेकिन कितने कैश प्राइज है वो भी गिवन है 7 कैश प्राइज। जहां लिखा हुआ है देखिए रुपीज 700 को आपको डिवाइड करना है इंटू 7 कैश प्राइज में। यूज 7 कैश प्राइज। तो आपको यहां से यहां दिखाई दे गया कि 700 रुपीज है
और इसको आपको डिवाइड करना है इनटू 7 कैश प्राइस में। 2 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक्स परफॉर्मेंस, जैसे आपको फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन के लिए अवार्ड दी जाते हैं, इसी टाइप से यहाँ कैश प्राइस दिया जाएगा फॉर स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पर। तो क्या कहा कि ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। क्या कहता है कि जो हर प्राइस है वो प्रीवियस प्राइस से ₹20 लेस है। ध्यान से रीड करिए। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, जो पिछला प्राइस है उससे ₹20 लेस। लेकिन यही नहीं पता हमें कि एट प्रेजेंट जो फर्स्ट प्राइस है वो कितने का है, तो हम सेकंड प्राइस में 20 लेस कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इसका मतलब क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा? लेट से। आपको लेट करना होगा कि फर्स्ट प्राइस कितने रुपीस का है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। लेट फर्स्ट कैश प्राइस x रुपीस। हम फर्स्ट अपना कैश प्राइस कितने रुपीस का लेट कर लेते हैं? x रुपीस का। देन सेकंड कैश प्राइस, तो हमारा जो सेकंड होगा कैश प्राइस वो कितने का होगा? x माइनस 20 रुपीस का, क्योंकि 20 रुपीस लेस हो जाएंगे। सिमिलरली हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड कैश प्राइस, तो x माइनस 20 जो पिछला था ये था, इसमें 20 और लेस कर दो, तो 20 लेस कर दिया। अब आपको पता है ये नेगेटिव 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 क्या हो जाता है? पॉजिटिव। साइन तो नेगेटिव का रहता है। इसका मतलब ये कितना बन गया आपका? x माइनस 40 रुपीज। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट प्राइस था, इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म बन गई, और फर्स्ट टर्म क्या होती है? a। तो यहां पर a कितना बन गया आपका? x। ये सेकंड टर्म है, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका? A2, और ये क्या बन गया आपकी? A3। ऐसे आप सिमिलरली लिख सकते हैं। टोटल आपको पता है 7 कैश प्राइस है, इस मींस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7 है। तो यहां से हमें n की वैल्यू भी पता है। क्यों? क्योंकि यहां पे 7 कैश प्राइस हों। अब क्वेश्चंस में क्या पूछा है? यही प्राइस आपको पता लगाना है कि कितना प्राइस है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब यदि हम सारे के सारे कैश प्राइस को ऐड कर देते हैं, इसका मतलब सम ऑफ द 7 कितना गिवन है? 700। तो यहाँ पे आपको एक चीज और भी गिवन है, S7। तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब आप अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या गिवन था? S7 कितना है? 700 रुपीज, क्योंकि टोटल जो मनी है आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो 700 ही करनी है। कितनों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है? 7 में। इट मीन 7। S7 आपको गिवन है। हमें Sn का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, n/2 2 into a प्लस n-1 into d। यहाँ n आपको पता है, n कितना है? 7। यहाँ आपको a पता है, a यहाँ पे कितना है? x। अब आपको क्या पुट करना है? d, और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म पता है। अब देखिए सभी में कितने का डिफरेंस है? 20 रुपीज, क्योंकि हर जो प्राइस है वो प्रीवियस प्राइस से क्या है? 20 रुपीज लेस है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 20 का। बट 20 लेस का मतलब नेगेटिव। और आपको निकालने का तरीका भी आपको नहीं पता तो मैं सिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म A1 कितनी है? x। सेकेंड टर्म A2 कितनी है? x माइनस 20। तो यहाँ डिफरेंस की बात करते हैं d, तो d क्या बन जाएगा आपका? A2 माइनस A1। इसका मतलब x माइनस 20 माइनस x। अब x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा हमारे पास? माइनस के 20। तो यहां से d की वैल्यू क्या मिल गई आपको? माइनस के 20। सभी वैल्यूज मिल गई, सभी को पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? n को आपको क्या पुट करना है? 7, क्योंकि n की वैल्यू 7 है। तो पुट करिए यहाँ पर S7 इज इक्वल टू 7/2
2 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है x, प्लस n 7 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 20। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसके लिए मुझे रब करना होगा। तो आई होप आपने नोट कर लिया है, नहीं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। डू सिंप्लीफाई 7/2 एज इट इज, 2 इंटू एक्स 2x, प्लस 7 माइनस 1 6, मल्टीप्लाई माइनस 20, और S7 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 700। तो यहां पे मैं इसको रब कर देता हूं। तो ये वैल्यू कितनी है 700। अब इसको सिंप्लीफाई करें। आपको पता है सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये 700 7 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x, और 6 इंटू माइनस 20, इसका मतलब माइनस के 120, 7 से कट कर दीजिए 100, तो 100 इंटू 2 कितना हो गया 200, इज इक्वल टू 2x माइनस के 120। माइनस 120 को लेफ्ट साइड में ले आइए, कितना बन जाएगा ये 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2x। तो 200 प्लस में 120 कितना हो गया आपका 320 इज इक्वल टू 2x। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो 2 को कहां ले जाइए डिवाइड में, तो मैं यहीं पे कर देता हूं इसको, 320 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। तो कितनी रुपीज आ गया आपका 160 रुपीज, क्योंकि 320 का हाफ कितना होता है 160 रुपीज। इसका मतलब जो फर्स्ट प्राइस है आपका A, क्योंकि यहां से वैल्यू किसकी मिली है ये हमें x की। x की हमारा क्या था फर्स्ट प्राइस, और फर्स्ट प्राइस को किससे लिखते हैं A से। इसका मतलब A कितना है हमारा यहाँ पे 160। तो सेकंड A2 कैसे निकाल लोगे 20 रुपीज लेस है, तो इसका मतलब 160 माइनस 20 कितना हो जाएगा 140। ऐसे ही A3 140 में से फिर 20 लेस कर दो 120। A4 कितना होगा 120 माइनस 20 100। A5 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। A6 80 माइनस 20 60। A7 इज इक्वल टू 60 माइनस 20 40। इसका मतलब जो 700 रुपीज के कैश प्राइस थे, तो जो फर्स्ट कैश प्राइस होगा वो कितना रुपीज का होगा 160 रुपीज का। सेकंड जो है सभी रुपीज में आंसर आएंगे। तो फर्स्ट जो कैश प्राइस है वो 160 रुपीज का है, सेकंड कैश प्राइस 140। इस टाइप से 20 रुपीज लेस करके आपके टोटल ये कैश प्राइस आते हैं। अब इन सबको आप टोटल को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 700 रुपीज। तो आपको ये प्लीज फाइंड आउट करने थे। कितना इजी क्वेश्चन है, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 70। अगेन क्वेश्चन की लेंथ जो है काफी लॉन्ग है, इसका मतलब क्वेश्चन टफ होगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इट्स वेरी इजी, सिर्फ स्टेटमेंट इतनी टफ दे दी इसने। अब रीड करते हैं 1 बाय 1, और ये स्टेटमेंट को सभी को रब कर देंगे। थोड़ा सा जस्ट आपको मीनिंग पता होना चाहिए बस, और इस स्टेटमेंट का कोई भी रोल नहीं है। कैसे, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री। एक स्कूल है, स्कूल में स्टूडेंट सोचते हैं कि प्लांटिंग की जाए। प्लांटिंग का मतलब क्या है, ट्री लगाए जाए अराउंड द स्कूल, स्कूल के चारों तरफ। रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मैथ्स से रिलेटेड तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई रोल नहीं है इसका। आगे रीड करिए, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री। अब इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड किया गया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज है, यहां ध्यान से रीड करना, नंबर ऑफ ट्री, यहां पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कही गई है, जो नंबर ऑफ ट्री है, दैट ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन को, ऑफ ईच क्लास, हर क्लास को, विल प्लांट, विल बी सेम एज द क्लास। इसका मतलब क्या है कि आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो तो फर्स्ट क्लास में जितने भी सेक्शन है, हर सेक्शन को एक एक ट्री लगाना है।
ऐसे ही यदि सेकंड क्लास में आप रीड करते हो, स्टडी करते हो, तो सेकंड क्लास के जितने भी सेक्शंस हैं उन सभी को 2 ट्रीज लगाने हैं। ऐसी टाइप से यदि आप थर्ड क्लास में रीड करते हो तो आपको क्या करना है, 3 ट्रीज लगाने हैं ऑफ ईच सेक्शन को, हर सेक्शन को। ऐसे ही आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो तो जिस क्लास में आप पढ़ते हो उतने ही ट्रीज आपको लगाने हैं। तो इसका मतलब आगे पढ़िए, जनरली स्कूल में क्लासेस कहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास। तो हम यहाँ भी हम किसकी बात करेंगे, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास की बात। फिर इसने कहा कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो टोटल प्लांट्स बताने की कितने लगाए होंगे। और एक चीज और इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक चीज और गिवन है, 3 सेक्शन ऑफ ईच, मतलब हर क्लास के 3 सेक्शन है। यदि फर्स्ट क्लास में आप पढ़ते हो तो फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शंस हैं, तो इसका मतलब यदि एक सेक्शन एक ट्री लगाता है तो 3 सेक्शन कितने ट्री लगाएंगे, 3। इसी टाइप से सेकंड क्लास का 2 ट्रीज एक सेक्शन लगाता है तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए, 2 into 3 6। इसका मतलब क्या है, सभी को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब एक सेक्शन की हम टोटल निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो वो तीनों सेक्शन के ट्रीज आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पर। हम बात करते हैं क्लासेस की। सबसे पहले हम, आपको पता है क्लासेस कहां से स्टार्ट हुई, फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज कि कितने कितने ट्रीज होंगे। हम पहले फर्स्ट क्लास की बात करते हैं। फर्स्ट क्लास है, इट मीन फर्स्ट, तो 1 ही ट्री लगाना है, तो नंबर ऑफ ट्री कितने हो गए, 1 ट्री। इसी टाइप से हम जब हम सेकंड क्लास की बात करते हैं, सेकंड क्लास, तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे, 2 ट्रीज। इसी टाइप से जब हम थर्ड क्लास की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए, 3। ऐसे ही 12th क्लास है अप टू लास्ट में, तो नंबर ऑफ ट्री कितने हो गए, 12। आपको टोटल निकालना है तो इन सब का क्या करना है, आपको सम। क्लियर है? तो अगेन मेक अ नोट। अब ध्यान से समझिएगा, आपको ये पता चल गया फर्स्ट क्लास में कितना है, सेकंड क्लास में कितना है। इसका मतलब हम नंबर ऑफ ट्रीज की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फॉर 1 सेक्शन। एक सेक्शन के लिए निकालते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल 3 सेक्शन के लिए निकाल देंगे। फर्स्ट क्लास में कितने ट्री लगे, 1। सेकंड क्लास में कितने ट्री आएंगे, 2। थर्ड क्लास में कितने ट्री लगेंगे, 3। फोर्थ क्लास में 4। ऐसे टाइप से करते करते लास्ट क्लास कौन सी आपकी, 12th क्लास। तो 12th क्लास में कितने ट्री आएंगे, 12। इसका मतलब आपको जस्ट इसका क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। और ये सीरीज आपको दिखाई दे रही है, ये सीरीज किसकी है, 80 की। कैसे, यहाँ फर्स्ट टर्म A1 यहाँ पर क्या है, 1। A2 सेकंड टर्म हमारा 2। थर्ड टर्म A3 क्या है, 3। D आपको निकालना आता है, D क्या होता है, A2 माइनस A1। इसका मतलब 2 माइनस 1 क्या कितना है, 3। इसी टाइप से आप A3 माइनस A2 कर दीजिए, 3 माइनस 2 अगेन 1। इसका मतलब D की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1। और A की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1, क्योंकि A1 मतलब A ही है आपका। अब आपको पास A भी पता है, D भी पता है, और नंबर ऑफ लास्ट नंबर कितने है, 12। तो 12th क्लास थी तो N भी पता है, तो N कितना है, 12। जस्ट फाइंड द सम। तो सम का फॉर्मूला आपको पता है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2, 2 into A plus N minus 1 into D। सभी वैल्यूज को पुट करिए। N की वैल्यू कितनी है, 12/2 डिवाइड बाई 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस N 12 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है, 1। सो 12/2 कितना हो गया, 6। 2 इंटू 1 2, 12 माइनस 1 कितना हो गया, 11। 11 इंटू 1 11। क्लियर है?
इसको रब कर देता हूं, प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए यहां से सोल्व करते हैं। 6, 11 और 2 कितना हो गया 13, तो कितनी वैल्यूज आ गई 78। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे 3 × 78, 8 3 24 और 234। तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि एक सेक्शन इतने ट्रीज लगाता है तो 3 सेक्शन कितने ट्री लगाएंगे 3 2 3 4। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया। तो ये जनरल क्या है, एक एप्लीकेशन है। किसकी एप्लीकेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। एपी की एप्लीकेशन है, जनरल लाइफ में यूज होती है। इसलिए ये जो चैप्टर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका जनरल लाइफ से रिलेटेड है। आप ये कहते हो हमेशा क्वेश्चन, सर हम ये क्वेश्चन निकालते हैं कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है। ये यहाँ यूज होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती है आपकी मैथ्स। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखने में टफ लग रहा है क्योंकि डायग्राम भी बना गया है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा लेकिन इट्स इजी। कैसे, ध्यान से रीड करना है स्टेटमेंट को। A spiral is made, आपको पता है ना स्पाइरल आपके रजिस्टर होता है। रजिस्टर में भी क्या होती है, स्पाइरल बाइंडिंग होती है। तो वही स्पाइरल समझिए अपने माइंड में, उसी चीज को ले आइए। इज मेड ऑफ सेमी सर्कल्स। अब देखो यहाँ पे क्या कहा, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव, लगातार सेमी सर्कल्स विथ सेंटर ऑल्टरनेटिवली, अलग अलग सेंटर है एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए। मतलब ध्यान से समझना है आपको, ए से एक सेंटर लगाना है। देखिए ये डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, पहले इसको समझ लीजिए। ये ए है, ये बी, ये I1, इट मीन्स हम फर्स्ट सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला सेमी सर्कल, दिस वन इज फर्स्ट सेमी सर्कल, और ये आपका सेकंड सेमी सर्कल है, और ये आपका थर्ड सेमी सर्कल है। ऐसे कंटिन्यूसली सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ, आपको टोटल लेंथ बतानी, मतलब सम फाइंड आउट करना है। ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव, यहां पे वर्ड आ गया आपका क्या 13, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 13। कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल, इसका मतलब एक वर्ड आपको सेमी सर्कल मिल गया, एक 13 मिल गया। अब आपको और इसमें करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, तो आपको टोटल लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चीज क्या है कंप्लीट, दिस वन इज योर सर्कल, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है आपका सर्कल है। तो सर्कल बनाना है जब आप, तो उसमें वायर लगती है, क्योंकि यहाँ स्पाइरल है। तो स्पाइरल में क्या कहा है, लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल। तो लेंथ का मतलब यहाँ पे स्पाइरल वायर कह सकते हो, जिससे वो स्पाइरल बना हुआ है। तो यदि आपको एक सर्कल बनाना हो तो सर्कल में कितनी लेंथ लगेगी ऑफ वायर की, तो कैसे निकालते हो, ये पूरी बाउंड्री क्या होती है सरकमफ्रेंस। तो सर्कल की जब बात करते हैं, तो जब हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में क्या होता है सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यही होता है सरकमफ्रेंस। तो ये पूरा किसका है, सर्कल का है। अब आपने क्या यूज कर दिया हाफ, क्योंकि हम यहाँ पे वर्डिंग किसकी बात कर रहे हैं सेमी सर्कल की, तो सेमी का मतलब हाफ। अब जब हम हाफ की बात करेंगे तो हाफ सेमी सर्कल ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें वायर भी क्या लगेगी आपकी हाफ। अब इसको मत देखिएगा ये चीज, क्योंकि स्पाइरल में यहाँ पे वायर नहीं लगी होती। वायर कहाँ लगी होती है, ऐसी सर्कल ऐसे बनते जाते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो एक्चुअली में दिखाई दे रहा है, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को रब कर देता हूं मैं, ये लाइन नहीं है एक्चुअली में। तो ध्यान से देखिए वायर कहाँ यूज हो रही है, यहाँ पर यूज हो रही है सेमी सर्कल में, बीच में यूज नहीं हो रही। इसका मतलब जो वायर यूज होगी वो टोटली इसका हाफ हो जाएगी, ओनली हाफ। तो हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस का मतलब कैसा है, हाफ का मतलब कैसे निकालते हो, डिवाइड बाई 2। तो हम हाफ की बात करेंगे तो 2πr को जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 का मतलब हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया πr। तो ये सिंपली क्या बन गई, लेंथ बन गई, किसकी 1 सेमी सर्कल की। तो ये लेंथ किस पे डिपेंड करती है, r पे।
तो आर का मतलब क्या होता है, रेडियस, और रेडियस गिवन है विथ सेंटर ए ऑफ रेडियाई। फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस कितनी है 0.5, सेकंड की 1.0, थर्ड की 1.5, 2.06। इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। तो आपको सिर्फ ये लेंथ का फॉर्मूला याद रखना है, पाई आर, ये आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, आर आपको पता है। सेकंड टर्म करनी है तो पाई आर 2, पाई आर 3 ऐसे सोल्व करते जाएंगे। क्लियर है? तो अब मैं इसको प्रॉपर सीक्वेंस में आपको स्टेप टू स्टेप कराता हूँ। आई होप आपको ये पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। देखिए आप हम स्टार्ट करते हैं अपना वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितनी होती है, पाई आर होती है। तो हम अपनी फर्स्ट सेमी सर्कल की बात करते हैं। फर्स्ट सेमी सर्कल, और आपको पता है रेडियस की कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट सर्कल की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या रिजल्ट आ जाएगा, पाई इंटू 0.5। अब पॉइंट को यदि आप रिमूव कर लेते हो तो और भी बेटर है, सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। अदरवाइज ऐसा रखना चाहते हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो। हम पॉइंट को हटा लेते हैं यहाँ से, पाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 10। तो 5 बन जाए 5 और ये 2। इसका मतलब क्या रिजल्ट मिल गया आपको, पाई बाई 2। ऐसे ही जब हम बात करते हैं सेकेंड सेमी सर्कल की, रेडियस कितनी है 1.0 सेंटीमीटर। तो पाई मल्टीप्लाई 1.0, पॉइंट हटाएंगे 1/10। तो क्या बन जाएगा ये पाई बाई 10। अब थर्ड निकालिए। सिमिलरली थर्ड सेमी सर्कल, आर की वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, पाई इंटू 1.5। इसका मतलब 15 डिवाइड बाई 10। 5 की टेबल पे कट कर दो 3 और ये 2। आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 2। इसका मतलब ये क्या निकल गया आपकी फर्स्ट टर्म A1, ये क्या है आपकी सेकंड टर्म A2, और ये क्या है आपकी थर्ड टर्म A3। तो आपके पास A1, A2, A3 आ गया। अब आपको चेक करना है कि AP में है भी या नहीं है। सम कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले हम AP में चेक करते हैं। क्या निकालेंगे हम, D। D कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1। A2 कितना है पाई बाई 10 और A1 कितना है पाई बाई 2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इनका 10। तो ये क्या बन जाएगा पाई, और ये क्या बन जाएगा आपका 5 पाई। इसका मतलब -4 पाई बाई 10, मतलब माइनस के 2/5 पाई, यही आएगा। तो प्लीज मेक अ नोट, सॉरी प्लीज वेट अ मिनट, यहाँ गलती कर दी। पाई इंटू 1.0 है ये। तो 1.0 का मतलब क्या है 1/, कितना आएगा आपका, पॉइंट हटा रही है ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 भी तो काउंट करोगे ये 10। तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या रहेगा ओनली पाई। नहीं तो क्योंकि आप ये भी देख सकते हो कि पॉइंट के बाद 0 है, 0 को डायरेक्ट भी हटा सकते हो। तो 1 और 1 इंटू पाई क्या आ जाएगा डायरेक्ट पाई। क्लियर है? तो ये चीज ठीक कर देना। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, यहाँ गलती हो जाएगी आपकी। A2 कितना है आपका पाई, और A1 कितना है पाई बाई 2। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 2। सो 2 पाई माइनस पाई, आपका आंसर आ गया पाई बाई 2। अब आपको एक बार और चेक करना है कि D सेम है या नहीं है। इसके लिए एक बार और भी चेक करना होगा। A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 पाई बाई 2, और A2 कितना है पाई। अगेन एलसीएम कितना आ गया 2। 3 पाई माइनस 2 पाई, तो वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2। इसका मतलब दोनों ही केस में D कितना आया है
π/2, और दोनों ही केस में d π/2 है। इसका मतलब क्या है, ये सीरीज कौन सी बन गई आपकी, a की। अब आपको a पता चल गया, a कितना है यहाँ पे π/2, d पता चल गया, d कितना है, d भी π/2 है, a भी π/2 है यहाँ पर, और d भी कितना आ गया, π/2। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम s ऑफ n, और कितना सेमी सर्कल है, 13। तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट अगेन। अब आपको ये पता चल गया हमारा a कितना है, π/2, और d कितना आया, d भी π/2। आपको फाइंड आउट क्या करना था, Sn फॉर 13 सेमी सर्कल। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है Sn का फॉर्मूला n/2 2 into a plus n minus 1 into d। अब सभी वैल्यूज को पुट करिए, n is equal to 13, 13/2 2 into a की वैल्यू कितनी है, π/2, प्लस n है 13 minus 1 into d भी कितना है, π/2। सॉल्व करिए इसको, 13/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या रिजल्ट रहा, पाई, प्लस 13 minus 1 कितना हो गया, 12 into π/2। 2 से कट कर दो, कितना आ गया, 6। इसका मतलब 13/2 into 7 पाई, क्योंकि पाई और ये 6 पाई, तो 6 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 7 पाई। अब पाई की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, 13/2 into 7, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। 7 से 7 कट कर दियो, और 2 से 22 कट कर दो, 11। सो 13 1 जा 13, और 13 और 1 14। तो आपका आंसर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। दैट इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 19. It's so easy. ध्यान से देखिए, 20 logs are stacked in the following manner. आपकी बुक्स में डायग्राम बना हुआ है, मैं डायग्राम अगेन बना दूंगा कि गिवन क्या चीज है, कुछ उसको ध्यान से समझिएगा कि क्या गिवन है कि 20 logs, जैसे ट्री को कट करते हैं तो उनके जो पार्ट, ट्री के पार्ट्स होते हैं, लकड़ी होती है, उनके क्या बना देते हैं, उनको क्या कह देते हैं, logs। तो ऐसे जो कटिंग ट्री है, आपके जो ट्री के कटिंग पार्ट्स है, उनको जो आप स्टैक करते हो, एक के ऊपर एक रखते हो, उनको क्या कहते हैं, लॉग्स। तो 200 लॉग्स है। तो लॉग्स आपका क्या है, बेसिकली एक पार्ट है ऑफ द ट्री। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे ये क्या बन गया, एक ट्री है, ट्री के दोनों साइड से कट कर दोगे पत्ते, तो आपके पास ऐसा दिखाई देगा एक रोड टाइप से। तो इसको क्या कहा, लॉग। तो आपने क्या करा, इस लॉग्स को अरेंज करा स्टैक की फॉर्म में। स्टैक का मतलब क्या होता है कि एक ट्री के ऊपर एक ट्री, एक ट्री के ऊपर एक ट्री। तो इस टाइप से आपके कुछ लॉग्स बन गए ऐसे। तो ये ट्रीज है। अब आपने क्या करा, इसके ऊपर और ट्रीज रखते गए। तो ये थोड़ा सा रफ सा डायग्राम बन रहा है, मैं एक बार फिर से आपको बना के दिखा देता हूँ डायग्राम। तो जैसे ये ट्रीज है, इसके ऊपर फिर आपने रखे, फिर आपने इसके ऊपर फिर रखे। तो इन सब को क्या कहेंगे हम, लॉग्स कहेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये क्या कहता है कि इसको इस टाइप से रखा कि 20 लॉग्स इन द बॉटम। बॉटम क्या है, ये बॉटम है, ठीक है। और मैं इस टाइप से उसको डैश डैश कर दूंगा, तो ऊपर क्या आएगा आपका, टॉप। तो जो बॉटम में है तो 20 लॉग्स है। इसका मतलब जो ये चीज है, ये 1 2 3 4 अप टू कितने हैं, 20 लॉग्स। तो बॉटम में जो लॉग्स है वो 20 लॉग्स है। फिर कहता है 19 इन द नेक्स्ट रो।
ये फर्स्ट रो है, इसको कहते हैं रो 1, फर्स्ट रो। फिर इसको कहेंगे हम रो सेकेंड। तो सेकेंड रो में कितने लॉक्स है? 19, मतलब 1 लेस हो गया। तो ये 1 2 3 अप टू डैश डैश करते करते कितना आएगा? 19 लॉक्स। इसी टाइप से 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? रो थर्ड की बात कर रहे हैं। तो ये 1 2 करते करते कितना आएगा? 18 लॉक्स। इसका मतलब आपके पास एक सीक्वेंस बन गई, सबसे पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, यही बन गया। तो हमें दिखाई देता है कि जो फर्स्ट 19 है, सॉरी 20 है, उसके बाद क्या है 19, उसके बाद क्या है 18, ऐसे अप टू है। और आपको ये नहीं पता कि लास्ट वैल्यू कितनी होगी। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी रोज। तो जो आपने ये फर्स्ट रो बनाई है, सेकंड ये बनाई, थर्ड बनाई, तो ऐसी कितनी रो बनेगी? क्योंकि आपको नंबर ऑफ लॉक्स तो पता है, टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं कि 200 लॉक्स। इसका मतलब सम ऑफ ऑल रो, जितनी भी टर्म्स है आपकी, जितनी भी रोज है, उसका सम कितना दे रखा है आपको? 200। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। क्लियर है? फिर आगे ये भी पूछा हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। क्या है कि कितने लॉक्स है टॉप रो में। तो सबसे पहले टॉप रो पता होनी चाहिए कि टॉप कौन से नंबर पर है, और कौन से नंबर पे टॉप है उसकी वो टर्म क्या है, टर्म क्या काउंट हो जाएगी? नंबर ऑफ लॉक्स। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म क्या इंडिकेट करती है? 20 लॉक्स। सेकंड टर्म क्या इंडिकेट करती है? 19 लॉक्स। इस टाइप से जो टॉप की लॉक आएगी रो आपकी, तो वो टर्म की हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो हमें क्या दे देगी? नंबर ऑफ लॉक्स। ये था आपका मेन क्वेश्चन। आई होप आपको इस स्टेटमेंट समझ आ गई होगी, पर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ लॉक्स की बात कर रहे हैं, मतलब ट्री को जब कट करते हैं और उसको अरेंज करते हैं ताकि उसको ट्रांसपोर्ट कर सके, तो जब उसको अरेंज करा फर्स्ट बॉटम में नंबर ऑफ लॉक्स कितने रखे उसने? 20। फिर उसके ऊपर रखे कितने? 19। फिर उसके ऊपर कितने रखे? 18। इस टाइप से करते करते उसको कितने अरेंज करने हैं? 200 लॉक्स। इसका मतलब सम दे रखा है ऑफ टोटल लॉक्स का। तो आपकी ऐसे कितनी रोज बनेगी? ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसी कितनी बनेगी? तो वो फाइंड आउट करनी है। और वही जो टॉप की बनेगी उसमें ये पता लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ लॉक्स ऑफ द टॉप रो वो कितने हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमें एस एन आपको कितना गिवन है? 200, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लॉक्स हमारे पास 200 है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2 into a plus n-1 into d। अब Sn की वैल्यू तो 200 पता है, n आपको निकालना है। a क्या होती है? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आपको दिखाई दे रही है 20। तो यहां पर आपको ये पता है कि a कितना है? 20। और d कितना है? d भी दिखाई दे रहा है 20 19 है। तो a2 माइनस a1 करेंगे, क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको? 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। तो आपको वैल्यू d की भी पता है, आप a भी पता है, d भी पता है, n फाइंड आउट करना है, Sn भी पता है, सभी वैल्यू पता है। पुट कर दीजिए। Sn की वैल्यू कितनी है? 200। n आपको फाइंड आउट करना है 2 इंटू a की वैल्यू 20 है, प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू -1। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है, और आपने आई होप अपने डायग्राम नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब इसका कोई भी यूज नहीं है यहां पर। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 200 इंटू 2 क्या? हाँ कर लीजिए। 200 इंटू 2 कितना हो गया? 400 इज इक्वल टू n 2 इंटू 20 40 प्लस मल्टीप्लाई करिए -1 इंटू n माइनस n -1 इंटू -1 प्लस 1। 400 इज इक्वल टू n 40 माइनस n प्लस 1। क्या बन जाएगा ये? 400 इज इक्वल टू n 41 माइनस n। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 400 इज इक्वल टू 41 n माइनस n
स्क्वायर। अब n स्क्वायर नेगेटिव है, सबको लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा n स्क्वायर माइनस के 41n प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, क्या फैक्टर बन जाएंगे इसके कि मल्टीप्लाई करके 400 आना चाहिए और ये ऐसा आना चाहिए, तो ये क्या बनेंगे 25 और 16, 25n माइनस के 16n प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ गया n माइनस में 25, नेगेटिव 16 कॉमन लेंगे तो क्या रहा है यहाँ पे n माइनस में 25, तो यहां से फैक्टर आपके आ गए n माइनस के 25 और n माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ पर 25 और n की वैल्यू यहाँ पर 16। अब यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि n की वैल्यू एक नेगेटिव आ रही थी, एक पॉजिटिव आ रही थी। तो आपको पता है कि n नेचुरल नंबर होता है तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता या फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, तो आप उस वैल्यू को इग्नोर कर देते थे और रिमेनिंग जो वैल्यू थी वो आपका आंसर था। बट यहाँ पे तो देखते हो n इक्वल टू 25 एक नेचुरल नंबर है, n इक्वल टू 16 भी एक नेचुरल नंबर है, बट ये दोनों चीज तो एक टाइम पर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। तो इसमें कौन सा आंसर नहीं हो सकता और कौन सा आंसर होगा, उसके लिए आपको नंबर ऑफ लॉग्स निकालने होंगे, उसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हो। कैसे, देखिए ध्यान से। अब ये हमारे पास n हो गई, n का मतलब क्या है, यदि 25 है तो 25 हमारी टॉप रो हो गई, और n की वैल्यू 16 लेंगे तो 16 हमारी टॉप रो हो गई। और आपको टॉप रो पे क्या पता लगाना है, आपको नंबर ऑफ लॉग्स। इसका मतलब ये टर्म आपको निकालनी है। इसका मतलब अभी हमें क्या निकालना है, an। तो यहां से भी an फाइंड आउट करेंगे और यहां से भी an आपको फाइंड आउट करना है। तो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको रद्द कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। अब देखिए यहां से हम an यूज करते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम n की वैल्यू सबसे पहले 25 यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, a कितना था हमारा 20, n कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, डिफरेंस 1 ही था, सॉरी डिफरेंस कितना था -1, क्योंकि 19 माइनस 20 था। तो यहाँ क्या आ गया आपका 20 और ये क्या बन गया आपका 24 माइनस 1। सो 20 माइनस 24 इट मीन्स -4। नॉट पॉसिबल। बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, कि जो आपकी टॉप रो है उस पे कोई ना कोई लोग तो होंगे। -4 का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई लोग, मतलब या एक भी ना हो तो 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 या 4, जो टॉप आएगी लोग उस पे कोई ना कोई तो आएगा आपका लोग, कोई ना कोई तो लकड़ी का टुकड़ा आएगा ही आएगा। इसका मतलब n, ये जो an है ये नेवर बी नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है आपका आंसर, होप आंसर करेक्ट होगा। उसको भी चेक कर लेते हैं। करिए यहां से। अब n की वैल्यू कितनी लेते हैं आप, 12 कितनी थी 16। पुट करिए a16 इज इक्वल टू a की वैल्यू 20 ही है, n की वैल्यू 16 माइनस 1 और d की वैल्यू -1। सो 20 प्लस 15 माइनस 1, सो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। यस, तो यहां पे आपके दो आंसर आएंगे। एक तो जो टॉप रो है वो कौन से नंबर पे है, 16th नंबर पर है, और उस पे नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, वो 5। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये दो पार्ट में आपका आंसर आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इट्स सो इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी इजी है। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 20। इट्स सो इजी। देखिए एक गेम है, ये गेम टाइप से क्वेश्चन है। इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है। वो रेस कैसी है,
अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब एक रेस लगानी है तो रेस का कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहां पर क्या रखी गई है, एक बकेट रखी गई है। इसका मतलब मैं यहां से ये मान लेता हूं ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या रखी हुई है, ये मेरी एक बकेट रखी गई है। फिर उसके बाद देखिए विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, इसका मतलब यदि बकेट यहां रखी हुई है तो जो फर्स्ट पोटैटो है वो इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसका मतलब जो फर्स्ट पोटैटो है वो कितने डिस्टेंस पर है यहां से यहां तक, 5 मीटर। उसके बाद आगे लिख द अदर पोटैटोज, जितने भी अदर पोटैटोज है आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट, मतलब एक दूसरे से 3 मीटर का डिफरेंस है। इसका मतलब सेकंड जो पोटैटो होगा वो इससे 3 मीटर अवे होगा, तो 3 मीटर ये है। इसी टाइप से जो थर्ड पोटैटो होगा वो भी 3 मीटर अपार्ट होगा। ऐसे ऐसे करते करते कितने पोटैटोज हैं, 10। तो यहां से देखिए सीरीज बन जाती है। सही, हम फर्स्ट स्टार्टिंग की बात करते हैं, यहां से यहां फर्स्ट कितना है आपका 5, सेकंड कितने डिस्टेंस पर है 5 प्लस 3 8, थर्ड कितने डिस्टेंस पर है 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11, तो थर्ड हो गया 11 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट पोटैटो है फ्रॉम बकेट वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, सेकंड पोटैटो फ्रॉम द बकेट वो 8 मीटर के डिस्टेंस पर है, और जो थर्ड पोटैटो है वो कितना डिस्टेंस पर है 11 मीटर। क्लियर है। अब गेम का रूल क्या है कि आपको पोटैटो को पिक करना है, पहले आप यहां से जाओगे और पोटैटो को पिक करोगे और इस बकेट में डालोगे। इसका मतलब देखो एक बार तो जाओगे और फिर आओगे, इतना मतलब आपको डिस्टेंस डबल ट्रेवल करना पड़ेगा। पहले यहां से यहां आप पोटैटो को पिक करोगे फर्स्ट को, तो आप 5 मीटर जाओगे, फिर आपको इसको वापस इसमें पुट करने के लिए आपको 5 मीटर फिर बैक आना पड़ेगा। इसका मतलब 5 और 5 क्या हो गया 10। तो इस क्वेश्चन को 2 टाइप से सोल्व कर सकते हो। एक तो आप सिंपल की सीरीज बना दो और फिर इसको डबल कर दो, क्योंकि जितना डिस्टेंस जाने में लगेगा उतना डिस्टेंस वापस आने में लगेगा। या इसी को क्या कर दो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्योंकि यहां से यहां तक 5 मीटर था और 5 यहाँ, तो 5 इंटू 5 कितना, 5 इंटू 2 10, तो ये 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, या इसी को एक सीरीज बना दो और टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो उतनी हो जाएगी। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। क्लियर है। दोबारा बताता हूँ, एक ये बकेट है, यहाँ से पोटैटो को पिक करना है तो आप 5 मीटर जाओगे, फिर उसको वापस से इसमें पुट करोगे 5 मीटर, फिर तो फर्स्ट 5 प्लस 5 क्या हो गया 10, तो फर्स्ट सीरीज 10 आ जाएगी। और यदि आप डबल नहीं करना चाहते, लास्ट में डबल करना चाहते हो तो 5 रहेगा। जब सेकंड पोटैटो को उठाने जाओगे तो 5 तो ये है और 3 ये था, तो 5 प्लस 2 3 कितना हो गया 8। तो ये पोटैटो जो सेकंड पोटैटो था ये 8 मीटर डिस्टेंस पर था, तो सेकंड टर्म क्या आ गई आपकी 8, तो ये क्या बन गया आपकी 8 क्यूब। क्यों, क्योंकि सभी देखिए सभी पोटैटो में डिफरेंस कितना है 3 मीटर का है, करके देख लीजिए। A1 आपका क्या है यहाँ से फर्स्ट टर्म 5, A2 यहाँ पे सेकंड टर्म कितनी है 8। यदि मैं D की बात करता हूँ, D कितना आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 आपका 8 है और ये 5, तो 8 माइनस 5 कितना आ गया 3। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि A की वैल्यू कितनी है 5, D की वैल्यू कितनी है 3 और नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं 10। तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब सम निकालना है, इसका मतलब S10 आपको फाइंड आउट करना है। ये था क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया है, तो आप खुद भी कर सकते हो, अदरवाइज प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं कितना S10। Sn का फॉर्मूला पता है, पहले आप Sn का फॉर्मूला लिख लीजिए, Sn इज इक्वल टू n/2 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं 10, तो यहाँ पे आपको n कितना मिल गया आपको 10, सो दिस बिकम्स 10/2 2 इंटू A फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 5 प्लस n है आपका 10 माइनस 1, D कितना है आपका 3,
10/2 कितना हो गया 5 और 2 into 5 10 10 minus 1 9 into 3 27 तो 5 और this becomes what 37 7 into 5 35 और 5 into 3 13 15 और even 85 तो टोटल डिस्टेंस 2 multiply 185 10 17 और 3 तो 370 मीटर ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, क्योंकि 185 ये क्या है ओनली वन वे डिस्टेंस है, ये यहां लिख भी लो ओनली वन वे डिस्टेंस। एक तरफा जाने का डिस्टेंस है ये, तो डबल आना जाना था तो डबल कर दिया, तो 370 मीटर इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, बस समझना था आपको। तो ये थे अब सभी क्वेश्चन आपकी, ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज मेक अ नोट।